Assalamu alaikum. I hope so. You all are fine. Dear students, आज हम CS 304 का लेक्चर नंबर 3 करेंगे। लेक्चर नंबर 1 एंड 2 हमने कंप्लीट कर लिए। आज हम अपना लेक्चर नंबर 3 को कवर करेंगे। सो चलें अपना हम लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 3 में आज हम 4 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन का क्या मीनिंग है ऊप में, इसको हम कवर करेंगे। फिर क्लासेस क्लासेस क्या होती हैं, जैसा कि क्लास वाला जो टॉपिक ऑलरेडी हमने पहले कर लिए CS 201 में, तो इसको आज हमें थोड़ा सा हमने रिवाइज करेंगे क्लास वाले टॉपिक को। तो थर्ड पे है एक न्यू टॉपिक है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस एक न्यू टॉपिक आया है ऊप में, तो इसको भी आज हम कवर करेंगे। फिर फोर्थ टॉपिक है मेजर बेनिफिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के क्या फायदे हैं, हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो चलें स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स को। सबसे पहले टॉपिक से अब्स्ट्रैक्शन। प्रिंसिपल ऑफ अब्स्ट्रैक्शन क्या है? कैप्चर ओनली दोज डिटेल्स अबाउट एन ऑब्जेक्ट दैट आर रेलिवेंट टू करंट पर्सपेक्टिव। हमेशा वो चीज चूज करे जो ऑब्जेक्ट के रेलिवेंट पे हो, जो उसके करंट पर्सपेक्टिव में हो। इसका मतलब ये हुआ, जो ऑब्जेक्ट के जो रेलिवेंट चीजें हैं, जो उसके रेलिवेंट चीजें हैं उस ऑब्जेक्ट के। लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने बताया था, ऑब्जेक्ट कोई भी चीज है। अगर कोई, लेट्स सो हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं ऑब्जेक्ट की। लेट्स सपोज हम एक पेंसिल लेते हैं। पेंसिल के रेलिवेंट जो चीजें हैं वो इसके, हम उसको चूज करेंगे। इसको हम अब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। कोई भी चीज जो उस ऑब्जेक्ट के रेलिवेंट हो उनको हम अब्स्ट्रैक्शन कहेंगे। जैसे एक नीचे एग्जांपल है, अब्स्ट्रैक्शन एग्जांपल। अली इज अ PhD स्टूडेंट। अली इज अ PhD स्टूडेंट एंड टीच BS स्टूडेंट। देखें, अली इज अ PhD स्टूडेंट, ये एक सेंटेंस है, एंड टीच BS स्टूडेंट, ये सेकंड सेंटेंस है। इसमें अब क्या रिलेट है, पॉइंट को भी नोट देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट अली हैज टू पर्सपेक्टिव। यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो अली, के दो पहलू होंगे। वन इज हिज स्टूडेंट पर्सपेक्टिव। फर्स्ट में क्या है, स्टूडेंट, इसका एक पर्सपेक्टिव, इसका एक स्टूडेंट एक पहलू होगा। एंड सेकंड इज हिज टीचर पर्सपेक्टिव, जबकि दूसरा टीचर के पर्सपेक्टिव होगा। मतलब फर्स्ट स्टूडेंट है, अली इज अ PhD स्टूडेंट। यहाँ पे जो मेन चीज क्या है, ये स्टूडेंट। एंड टीच BS स्टूडेंट, यहाँ पे सेकंड क्या है, टीचर, एक टीचर है ये, एंड टीच BS स्टूडेंट, ये इसका सेकंड पहलू होगा। देखिए, अली एंड सॉरी स्टूडेंट एंड टीचर, ये इसके दो पर्सपेक्टिव होंगे अली के। सो जो नेक्स्ट टॉपिक अब देखते हैं, इसके पहले कुछ एग्जांपल्स भी हैं मजीद, इनको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखें, टीचर। टीचर के पर्सपेक्टिव क्या चीजें हो सकती हैं? टीचर की अब्स्ट्रैक्शन अगर मैं बोलूँ, कोई MCQs भी आ सकते हैं ऐसा है कि टीचर के पर्सपेक्टिव अब्स्ट्रैक्शन क्या हो सकती है। टीचर के पर्सपेक्टिव हो सकती है नेम। उसका टीचर का कोई नेम होगा, एम्प्लॉय ID। एम्प्लॉय कोई कौन होता है, जो जॉब करता है, जो एम्प्लॉय, जो उसका भी एम्प्लॉय ID होगा। टीचर का एक एम्प्लॉय ID होगा, उसका भी डेसिग्नेशन होगा। फोर पे होगा, उसकी कोई सैलरी होगी। टीचर एक जॉबिंग फील्ड है, एक जॉब वाली फील्ड है, तो उसकी कोई सैलरी होगी। अगर स्टूडेंट के हम पर्सपेक्टिव देखें, स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव क्या होगा, स्टूडेंट का कोई नेम होगा, स्टूडेंट का कोई स्टूडेंट रोल नंबर होगा, स्टूडेंट का एक ईयर ऑफ स्टडी हो, मतलब कौन सी किस ईयर में वो स्टडी का, उसका फोर पे होगा, उसका कोई CGPA होगा। अब कभी भी टीचर का CGPA नहीं हो सकता, क्योंकि टीचर का CGPA से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये उसके पर्सपेक्टिव में नहीं है। या स्टूडेंट का कोई एम्प्लॉय ID से नहीं है। स्टूडेंट एक स्टूडेंट है, अब वो जॉब को नहीं नकार रहा। स्टूडेंट का एम्प्लॉय ID से कोई कनेक्शन नहीं है। सो मतलब एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है टीचर। टीचर के अब इसके पर्सपेक्टिव क्या चीजें होंगी, नेम, एम्प्लॉय ID, डेसिग्नेशन, सैलरी।
कि इसका एक मतलब उसके लिहाज से जो उसके रिस्पेक्टिव होंगी चीजें, ये उनको बयान किया गया है अब्स्ट्रैक्शन में। इसके बाद है अब्स्ट्रैक्शन के कुछ एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इट हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग अ प्रॉब्लम यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच एज इट हाइड्स एक्स्ट्रा इरेलीवेंट डिटेल्स ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ भी इन्होंने ये बताया गया है, जो ऑब्स्ट्रक्शन होंगे जो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच की हेल्प से। और जो एक्स्ट्रा इरेलीवेंट डिटेल होगी, मतलब जो एक्स्ट्रा ज्यादा डिटेल होगी, वो उसको इग्नोर करेगा, उसको हाइड करेगा। सेकंड पे है, फोकसिंग ऑन सिंगल perspective ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोवाइड एस फ्रीडम टू चेंज इम्प्लीमेंटेशन फॉर अदर एस्पेक्ट्स फॉर एन ऑब्जेक्ट लेटर। सेकंड में इन्होंने ये बताया है, जो ऑब्जेक्ट का जो उसका पर्सपेक्टिव होगा, वो एक सिंगल मेन लाइन पर फोकस करेगा, जबकि जो दूसरे इसके पर्सपेक्टिव होंगे वो इनको ज्यादा से ज्यादा उनको चेंज या उनको इग्नोर करने की कोशिश करेगा। मतलब जो एक ऑब्जेक्ट है, जो उसका एक ही पर्सपेक्टिव होगा, जो उसका एक पर्सपेक्टिव, जो एक मेन चीज होगी, वो उस पे ज्यादा फोकस करेगा, जबकि जो बाकी चीजें होंगी वो उनको थोड़ा सा इग्नोर करेगा। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट है, वो इसको देख लेते हैं। Similar to encapsulation, abstraction is also used for achieving information hiding, as we show only relevant details to related object and hide other detail. Encapsulation जब हमने लास्ट लेक्चर में किया, वहां पे इसका क्या मीनिंग था, इसका मतलब ये था कि जो उसकी इंफॉर्मेशन होगी उसको हाइड किया जाए। इनकैप्सुलेशन में जो ऑब्जेक्ट की जो इंफॉर्मेशन होगी उसको हाइड किया जाए। यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन का भी वही सेम मीनिंग है, एब्स्ट्रैक्शन में भी वही चीज है। एब्स्ट्रैक्शन में क्या है, जो एक्स्ट्रा इरेलीवेंट जो चीजें होंगी उसको खत्म किया जाए, उसको हाइड किया जाए। सो इन दोनों का मीनिंग एक सेम ही है, इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये सेम ही होता है। ये एमसीक्यूज के लिहाज से ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद है एक क्लासेस वाला टॉपिक है। क्लासेस वाला टॉपिक वो देखते हैं। In OOP, we create a generous sketch for each kind of object, and then we create different instances using this sketch. We call this sketch our prototype or map as class. जैसे क्लास हमने लास्ट टाइम किया था CS201 में, क्लास के बारे में हमने डिटेल में देखा। इसमें कुछ प्राइवेट मेंबर्स होते हैं, कुछ पब्लिक मेंबर्स होते हैं। तो इनको ही अभी हम मैं डायरेक्ट जाता हूँ डेव सी प्लस की स्क्रीन में, और क्लासेस को हम वहीं पे थोड़ा सा ना फुल फोकस से ना वहां से सीखते हैं क्लास क्या चीज है। लेकिन उससे पहले ये नीचे देख लें, ये नीचे क्या लिखा हुआ, ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम काइंड एग्जिबिट आइडेंटिटी और कैरेक्टरिस्टिक और दे हैव डाटा ऑफ देयर ओन। मतलब इन्होंने ये बताया है, जो ऑब्जेक्ट के जो उसके रेलिवेंट जो उसकी आइडेंटिटी उसकी कैरेक्टरिस्टिक होंगी, वो उनको यूज करेगा। सो चलिए क्लासेस को थोड़ा सा डेव की स्क्रीन में चलते हैं और वहां पे देखते हैं। जैसे स्टूडेंट्स ये देखें, मैंने सबसे पहले ऑलरेडी इसका स्केच बनाया हुआ है। एक क्लास है, क्लास में क्लास का क्या उसका सिंटैक्स होगा, क्लास क्लास एक कीवर्ड यूज होता है उसका सिंटैक्स के लिहाज से। फिर उसके बाद फिर एक क्लास का नेम को यूज होगा। यहाँ पर मैंने एक क्लास का नेम यूज किया ए क्लास नेम मैंने यूज किया, जबकि उससे पहले मैंने क्लास का एक कीवर्ड यूज किया। फिर ब्रैकेट्स मैंने यूज की, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट में सबसे पहले हम यूज करें प्राइवेट मेंबर। प्राइवेट मेंबर्स वो होते हैं जो क्लास के अंदर ही यूज किए जाए। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे कोई डिक्लेरेशन करता हूँ इंट ए, फिर एक और डिक्लेरेशन कर लेते हैं इंट ए बी, इंट बी एक और डिक्लेरेशन कर लेते हैं। ये हमने दो डाटा मेंबर्स लिए, इंट ए एंड इंट बी। लास्ट टाइम में मैंने आपको बताया था CS201 जब हमने ये लेक्चर किए थे ये वाला क्लास में, मैंने आपको एक बात बताई थी, जो हम प्राइवेट में जो हम मेंबर्स लेते हैं इनमें हम ओनली डाटा को डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज नहीं कर सकते।
रूल के मुताबिक हम यहाँ पर डाटा को जो हम यहाँ पे वेरिएबल लेंगे, हम यहाँ पे ओनली इनको डिक्लेयर करेंगे, इनिशियलाइज नहीं करेंगे। सो उसी रूल के मुताबिक हमने यहाँ पे इसको डिक्लेयर किया। जबकि पब्लिक के अंदर आएंगे, पब्लिक में हम यहाँ पर मेंबर फंक्शन बनाएंगे, कोई फंक्शन बनाएंगे ताकि ये जो वैल्यूज हैं इनको हम असेस कर सकें। हमेशा बात याद रखिए, एक चीज नोट रखिएगा, जो हम क्लास के अंदर जो भी वर्ड हम यूज करेंगे, जो भी हम फंक्शन परफॉर्म करेंगे, जो भी हम डिक्लेरेशन करेंगे, ये क्लास के अंदर ही रहेगा। कभी भी क्लास के अंदर जो भी हम चीजें यूज करते हैं वो बाहर नहीं आती। अगर उनको हमने बाहर ही यूज करना है इंट मेन में, तो उसका बस एक ही प्रोसेस होता है, ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम वो डाटा असेस करते हैं। तो वो भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पब्लिक में, जैसे मैं यहाँ पे कुछ प्रोग्राम सॉल्व करता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं एक मेंबर फंक्शन बना रहा हूँ। इंट इंट एक मेंबर फंक्शन बनाते हैं, अली नेम का कोई मेंबर फंक्शन बना लेते हैं। मेंबर फंक्शन हम कोई भी किसी भी नेम का हम बना सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ओके, यहाँ पर लेट्स सपोज मैं एक कि कोई भी एक सिंपल सा कोई प्रोग्राम, नहीं, एक सिंपल सा स्केच बनाने, क्लास कैसे बनाते हैं उसको थोड़ा सा डिनोट करने में, एक सिंपल सा यहाँ से सी आउट करता हूँ। सी आउट करते हैं, लेट्स सपोज से पाकिस्तान जिंदाबाद। ये हम एक स्केच बना लिया, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब मैंने इसी सी आउट को इंट मेन की इस बॉडी में मैंने इसको असेस करना है कि इसको कॉल करना है। देखो, देखिए, अगर मैं अब इसको यहाँ पे F11 से अगर इसको मैं कंपाइल करूँ, तो ये प्रोग्राम रन होगा, लेकिन इसकी कोई प्रॉपर आउटपुट आउटपुट नहीं आएगी। इसकी कोई भी प्रॉपर आउटपुट नहीं आ रही। अगर इसकी कोई प्रॉपर आउटपुट लानी, देखें मैंने इसको रन किया, इसकी कोई प्रॉपर आउटपुट नहीं आई। तो इसलिए नहीं आई क्योंकि प्रोग्राम ये रन हुआ है, लेकिन इसको इंट मेन के अंदर जो अब हम करेंगे फिर ये कॉल होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर ऊपर तो हम निकाल लिया, जैसे मैंने बताया था आपको, क्लास के अंदर हम जो भी करें कोई क्लास के अंदर ही रहता है, क्लास के बाहर वो एग्जीक्यूट नहीं होता। अगर इसको बाहर एग्जीक्यूट करना है तो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम हमेशा सबसे पहले क्लास नेम यूज करेंगे। जैसे कि अब हमने ऊपर क्लास नेम यूज किया था, क्लास ए, ये क्लास ए हमने ये यूज किया था, ये हम क्लास नेम में यूज करेंगे। जब इसके साथ में एक छोटा सा एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ सी नेम का, ये क्लास नेम हुआ, उसके साथ ये सी एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बन गया। फिर ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैं ये जो मैंने फंक्शन बनाया है इसको मैं असेस कर लेता हूँ। ये मैंने असेस कर लिया। अब मैं इसको कॉल करूंगा। देखिए, सी 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 किया था एक ऑब्जेक्ट, ए यहाँ पे क्या है, क्लास नेम। सी डॉट अली, डॉट हमेशा यूज होता है फंक्शन को कॉल करने के लिए। अली, यहाँ पे एक हमारे पास फंक्शन था जो कि मैंने इसको यहाँ पर ये अली की जगह इसको मैंने ये बनाया था। इसको रिमूव कर लेते हैं, चले। अब इसको, सॉरी, अब इसको रन करते हैं F11 से। रन करके चेक करते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था, इसमें कोई इतनी मुश्किल कोई रॉकेट साइंस नहीं जो समझ ना आए। तो चले अपनी स्लाइड्स पे आते हैं। क्लासेस ये हो गया। क्लासेस एग्जांपल हम देख लेते हैं। कंसीडर अ ऑब्जेक्ट गिवन बिलो। अली स्टडीज मैथमेटिक्स, अली मैथमेटिक्स स्टडी करता है। अनम स्टडी फिजिक्स, अनम स्टडी को स्टडी अनम फिजिक्स की स्टडी करती है। सेकंड थर्ड में है सोहेल स्टडी केमिस्ट्री, सोहेल केमिस्ट्री स्टडी करते हैं। इन तीनों में अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, इन तीनों का हमने एक यूनिक एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो इसका क्या एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, वही यही होगा, एक स्टूडेंट है। ईच वन इज अ स्टूडेंट, सो वी से these objects are instances of student class। अब हम इसको हम स्टूडेंट क्लास के अंदर डिनोट कर से, मतलब एक क्लास बनाएंगे, वो क्लास का नेम रखेंगे स्टूडेंट। तो इस तरह ये एक इसके ऑब्जेक्ट बनेंगे।
तो थोड़े से एक मजीद और रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं क्लास के रिलेट। वी कैन रिप्रेजेंट अ क्लास यूजिंग अ रेक्टेंगल एज फॉलोज। क्लास को हम रेक्टेंगल से कंसिडर करते हैं, जैसे कि एक क्लास नेम देखेंगे, ये क्लास नेम और ये क्लास स्टूडेंट। आपने ये एक जस्ट एक एग्जांपल है, जैसे हमने पहले देखा इस क्लास के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ ऑपरेशंस होते हैं। एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जो हम प्राइवेट मेंबर्स में, जैसे मैंने आपको वो प्रोग्राम में करके दिया, प्राइवेट के अंदर हम स्ट्रिंग को नेम लेते हैं। स्ट्रिंग यहाँ पे एक डाटा टाइप और नेम यहाँ पर एक इसका डिक्लेरेशन है, वेरिएबल है। जब ऑपरेशन में हम पब्लिक में जाके एक मेंबर फंक्शन बनाते हैं। जैसे ये इंट एक क्या है, इंट एक रिटर्न टाइप होगी यहाँ पे, जबकि नेम यहाँ पे वो उस फंक्शन का नेम होगा पब्लिक का। सो ये इसकी एक सिंपल सी रिप्रेजेंटेशन भी क्लास के अंदर हम दो क्लास नेम होते हैं, एट्रीब्यूट्स एंड ऑपरेशन। एट्रीब्यूट्स प्राइवेट को डिनोट करता है, जबकि ऑपरेशन पब्लिक को डिनोट करता है। जबकि अब ये एक न्यू टॉपिक है, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने अच्छे से सीखना है। So first of all, देखते हैं in C++ it is possible to inherit attributes and methods from one class to another. A child inherits characteristics of its parent. Besides inherited characteristics, a child may have its own unique characteristics. देखें C++ में हमारे पास कुछ इनहेरिटेंस होते हैं, कुछ हमारे पास क्लासेस होते हैं। जब क्लासेस में इनहेरिटेंस में हमने क्या करना है, इनहेरिटेंस में एक क्लास के जो प्रॉपर्टीज होती है, जो भी उसकी प्रॉपर्टीज होंगी, वो हम दूसरी क्लास के अंदर ट्रांसफर करेंगे। उसमें हमारे पास दो क्लासेस होते हैं, एक पेरेंट क्लास जबकि दूसरी चाइल्ड क्लास। पेरेंट क्लास को हम बेस क्लास कहते हैं, जबकि चाइल्ड क्लास को हम डिराइव क्लास कहते हैं। अगेन सुनिए, पेरेंट क्लास को हम हमेशा बेस क्लास कहेंगे, जबकि चाइल्ड क्लास को हम डिराइव्ड क्लास कहते हैं। जब हमने इनहेरिट करना होता है तो इनहेरिट फ्रॉम अ क्लास, जब हमने एक क्लास को दूसरी क्लास से इनहेरिट करना हो तो हम ये से कॉलन सिंबल यूज करते हैं। अब मैं इसी इनहेरिटेंस को थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली डेव में हम इसकी कोडिंग करते हैं। देखें, यही इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा अपना आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि हमने इसी क्लास के बाद एक और क्लास बना लेते हैं। जैसे लेट्स सपोज दूसरी क्लास हमने क्यों बनानी है, दूसरी क्लास इसलिए बनानी है, हमने इसके जो भी ये डाटा मेंबर्स है, इन डाटा मेंबर्स को हमने दूसरी क्लास के अंदर हमने ये सारी वैल्यूज ट्रांसफर करनी है। तो जैसे यहाँ पे देखें क्लास बी किया, ये एक न्यू हमने बनाई। अब मैंने ये वाली क्लास ए की ये जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी ये फंक्शंस हैं, अब मैंने क्लास बी के अंदर उसको देने हैं। जैसे एक कॉलन यूज किया, जैसे मैंने वो स्लाइड्स में बताया था, इसको हम कॉलन से यूज करेंगे, जबकि इसके आगे पब्लिक। पब्लिक के बाद हम ए लिखेंगे। पब्लिक एक कीवर्ड है, पब्लिक मीन पब्लिक करना, जबकि ए होगा उस क्लास का नेम जो हमने ये ए नेम यूज किया। अब मैं यहाँ पे कुछ प्राइवेट मेंबर्स लूंगा, प्राइवेट मेंबर्स लिए, जब कुछ मैं पब्लिक मेंबर्स लेता हूँ। ये मैंने पब्लिक का कॉलम बनाया। अब मुझे करना क्या है, अब देखें ये जो मैंने सी आउट किया है पाकिस्तान जिंदाबाद क्लास ए में, मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया था ए नेम का मैंने क्लास ए नेम का इस क्लास से मैंने सी का ऑब्जेक्ट बनाया। अब अगर मैं इसको बी ऑब्जेक्ट से मैं सी के अंदर कॉल करूं तो देखती हैं क्या होता है। सी के अंदर कॉल किया तो ये 100% ये भी एग्जीक्यूट होगा। क्यों? क्योंकि ये जो क्लास ए है, क्लास ए का ये जो मेंबर्स हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, ये क्लास बी को हमने इनहेरिट कर दिया है इस कॉलन से। तो इसको F11 से कंपाइल करते हैं तो चेक कर लेते हैं, ये एग्जीक्यूट हो रहा है अभी। देखें पाकिस्तान जिंदाबाद आ गया।
अब अगर मैं इसमें थोड़ा सी चेंजिंग करूं, अब मैं अगर इसको पब्लिक ए को अब अगर मैं खत्म कर दूं तो ये देखिएगा एरर आएगा। एरर आ गया, उसने बोला क्लास बी में ऐसा कोई नेम नहीं है, ए वाला फंक्शन ऐसा कोई है ही नहीं। इसको हमने इनहेरिटेंस इसकी क्लोज कर दी, खत्म कर दी थी। तो इसलिए ये हम पब्लिक ये सॉरी ये इनहेरिटेंस वाला ये हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ क्लास ए। देखें ये हो गया, मतलब इसका इनहेरिटेंस का ये होता है, हम एक क्लास के जो डाटा मेंबर्स होते हैं हम दूसरी क्लास के अंदर उसको ट्रांसफर कर देते हैं। दूसरी क्लास के अंदर हम उनको सेंड कर देंगे। यहाँ पर मैं एक इंट करता हूँ, इंट जी करता हूँ, इंट जी। यहाँ पर मैंने कोई एक प्रोग्राम बनाता हूँ एंड इंट सम से लेते हैं, हम लेते हैं सी इन जी, फिर सी आउट कर देता हूँ, सी आउट जी। मतलब जी इन से जो मैं वैल्यूज लूंगा उसको सी आउट भी कर दिया जाए। तो मैं इसी को मैं आगे थोड़ा सा ये जो सी आउट है इसको भी मैं कॉल कर लेता हूँ यहाँ पे सी डॉट सम कर लेते हैं सम। अब इसको F11 से कंपाइल करते हैं। F11 से ये कंपाइल हो रहा है तो चेक कर लेते हैं क्या आता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब देखें ये आगे ब्लिंकिंग कर रहा है, ब्लिंकिंग इसलिए कर रहे हैं वो हमने इनपुट वैल्यूज इनपुट करनी है। अब मैं यहाँ पे कोई वैल्यूज इनपुट करता हूँ, 4 करता हूँ, तो ये अगेन नीचे देखें वो सी आउट से ये 4 एग्जीक्यूट हो गया। वो एग्जीक्यूट कैसे होगा, सबसे पहले सबसे पहले ये सी डॉट अली से वो पाकिस्तान जिंदाबाद शो हुआ, फिर सी डॉट सम से सी मीन ये सी ऑब्जेक्ट से सम वाला फंक्शन कॉल हुआ। सम के अंदर जो हमने सी आउट किया था वो 4। यहाँ पर हमने एंडल नहीं यूज किया तो इसलिए ये एक लाइन में 4 शो हुआ है। तो अब हम रिटर्न वापस अपनी स्लाइड्स पे जाते हैं। इनहेरिटेंस की हमने देख लिया। अब इनहेरिटेंस के कुछ एडवांटेजेस है। फर्स्ट एडवांटेज इसका ये है कि ये रीयूज होता है, मतलब इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। एक ही हम क्लास बना के दूसरी क्लासेस बना के उसके अंदर हम यूज कर सकते। इंशाल्लाह इनहेरिटेंस के रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स है इनको इनको मैं साथ साथ जब टॉपिक्स आएंगे इनहेरिटेंस के इनको मैं लाइव टाइप में इस कोडिंग करेंगे वो समझाऊंगा मैं इंशाल्लाह। सेकंड पॉइंट है लेस रिडंडेंसी, मतलब ये इतना समझने के लिए मुश्किल नहीं होता, ये कोडिंग इसकी बहुत छोटी होती है, वो लेस होती है। थर्ड पॉइंट है इंक्रीज मेंटेन एबिलिटी, इसकी जो मेंटेन एबिलिटी होती है, मतलब इसको जो मेंटेन करना होता है ज्यादा कोडिंग से जो बचने के लिए कम से कम ये कोडिंग यूज करता है इसमें। क्योंकि इतनी ज्यादा कोडिंग से काफी ज्यादा प्रोग्रामर्स इश्यूज आते हैं, मतलब उसको एरर फाइंड करने में। तो ये इसकी मेंटेन एबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि कम कोडिंग होती है प्रॉपर वे में होती है तो ये इसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इजी होगा। तो ये इसकी इसकी एडवांटेजेस है। तो ये इनहेरिटेंस का टॉपिक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में भी इनहेरिटेंस के रिलेटेड प्रैक्टिकली हम प्रोग्राम इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। सो आज की जस्ट यही वीडियोस थी, ये सॉरी यही लेक्चर था, यही पॉइंट है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अब हम इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।